भी लक्षण किया होगा। सब लगता है ये झगड़ू डर से ये ग्राह को पास नहीं आएगा। बेटा दास कुछ देर और प्रतीक्षा करो। आप हम अवश्य आएगा मेरे दास। क्या अवश्य आएगा मेरे दास। ठीक है जो इसे ग्राह पर छोड़ इंतजार करते हैं। चलो मेरे दास। दोनों सामान साथ लेकर आ गया। दोनों सामान ले लीजिए महाराज। चौदह बात चलो साइड हो जाओ। ओ जगे बोलिए महाराज। एक समय सारे बतिया तूने सारे को हाथ पांव तोड़ कर फेंक दिया। क्या नहीं लेकिन तू ये कहकर भेजा है जो काल झगड़ को ये खड़े को पा क्या नहीं इस समय मैं एक जांच लेकर आया हो। देखता हो तू मेरा जांच में ठहरता है कि नहीं। अच्छा महाराज जो भी आपको जांचना लेना है आप ले सकते हैं। चल है कादलाल एक साड़ी और सोना चांदी रखो। जी महाराज। और एक साड़ी में चंद्रहा तलवार रखो। रख दीजिए महाराज। रख दिया। जी महाराज। क्यों नहीं बात हो जोगे ये सवाल एक साड़ी में सोना चांदी रखा है और एक साड़ी में चंद्रहा तलवार रखा है। चलो तू इस दोनों में से तुझे एक चीज उठाना है। अच्छा एक की साइड में चंद्रहास तलवार एक साइड में सोना चांदी। क्यों है इसमें से जो मुझे इच्छा करेगा मैं उठा सकता हूँ। क्या है लेकिन इससे पहले महाराज अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो क्या आप मेरी बातों को मानेंगे? क्या है देखिए इससे पहले मेरा दिल करता है कि आपको मैं एक शब्द भैया कह के बुलाऊं। ओ जोगी ना तुझे जोगी का कोई घर होता है ना कोई खानदान होता है। जो जोगी के पासना में जाता है वो साधु महात्मा बन करके दुनिया में भ्रमण करता है। जोगी को भैया और ना भाभी ना बाप पिता कोई नहीं। देखिए महाराज अगर साधु का कोई भी इच्छा होता है साधु का कोई भी इच्छा होता है तो घर वाले को इस बातों पर ध्यान देना पड़ता है क्योंकि साधु सच बोलता है तो वही होता है झूठ बोलता है तो वही होता है। देखिए आपको मैं इसलिए कहा कि मेरा दिल कहा कि आपको एक बार भैया कहने का। अरे मैं तो साधु हूँ आप तो साधु नहीं लेकिन मेरा इच्छा हुआ कि एक बार आपको मैं भैया कहूँ इसीलिए आपसे मैं एक बार आदेश ये तेरा भूल है। किसी का भैया नहीं है। जब अपने भाई को गाड़ा भैया नहीं बन सका तो दुनिया में किसी का भैया नहीं बन सका। महाराज गुस्सा मत कीजिए। अगर आपका आज्ञा हो सच्चे दिल से सोचिए ठंडा दिल से सोचिए। अरे एक बार मैं आपको भैया कहूँ इसमें क्या आपको क्या जाता है? वो जो ये बात में काल झल का कोई नहीं विचार है। जो मैं कहता हूँ वो तरह काम करो। देखिए आप बहुत गुस्से में हैं। सिर्फ एक बार हाँ का जवाब दे दीजिए इसके बाद मैं उठा लूंगा। वो जो इस समय हाँ का जवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ काल झगड़ के पास इसमें ना का जवाब मिलेगा। कर्म कहो लिखला दुनिया में हो छई भैया कोई नहीं इस दुनिया में
करवा लिखल भैया निकल दुनिया में महाराजा सुनिया हमारी हो बात साधु के कहना मानियो सचा सचा बोली साधु सुनावे राधा हो सुना हमारी हो बात रानी कहाना मानियो काला परदेसा भेल सोहरीना सोहरी में बचता सोहरी में बचता देखिए महाराज इस दुनिया संसार में जैसा जो आदमी कर्म करता है वैसा ही भोगना पड़ता है। मैं जो कहा हूँ शेर को चाहे काम करना है। ठीक है क्या बताओ सवाल रखा हुआ है उठाओ तुझे कौन सा सवाल एक तरफ सोना चांदी एक तरफ लोहा छोड़े ठीक है मेरे गुरु महाराज बोलो मेरे फौजी इस समय ये झगड़ू हम हवन का जांच ले रहा है। अच्छा एक तरफ सोना चांदी एक तरफ लोहा इस समय क्या करना चाहिए? दोस्त इस वजह है सीधे यहाँ से सोना चांदी उठा करके ले जा सकते हैं। अरे जात का ब्राह्मण हर हमेशा लोभी का भैंस पकड़ता है। मैं क्षत्रिय हूं सोना चांदी नहीं चंद्रहास तलवार उठाऊंगा। हरी कैसे सोच लिया कि आपका दोस्त सोना चांदी उठा करके राज निकल जाए। तो आपको दिल को जांच रहा था कि मेरा दोस्त इस सवाल का जवाब कैसा देता है। इस समय यही चंद्रहास तलवार से झगड़ू का आज दुनिया संसार से नाम मिटा दूंगा। क्या मेरे दोस्त समय समय जब कहा है जांच किया है तो इस समय मैं अपने मन का पसंद जो भी होगा चाहे सोना चांदी चाहे लोहा मैं बस पकड़ूंगा। क्या मेरे दोस्त ठीक है ओ महाराज महाराज इस समय मैं अपने मन पसंद को इस समय मैं चॉइस करता हूँ। क्या है जो मेरा दिल कहेगा वो सामान मैं बस उठाऊंगा। चले भाई ठीक है आप मेरा ध्यान लगा कर देखिए। चल है टाडल अरे उस जोगी को ध्यान लगा कर देखो जी महाराज दो सवाल है इसमें से कौन सा सवाल ये उठाता है। ठीक है देखते हैं महाराज क्यों दो देखते हैं कौन सा सामान ये उठाता है। क्यों है चलो
धिया पुता पकड़े वाला सब बाबू अनेक अनेक के ड्रेस बदल के आबै छै गो आगो बा आरो बाटी छै ओ साधा ऐ झगड़ो मैं कोई साथी नहीं। धिया पुता के की जरा गौर से पहचानो मुझे, कौन हूं मैं? झगड़ो शुरू से जितना भी तूने कांड किया है हर बातों को याद करो और पहचानो इस समय तेरा सामने कौन खड़ा है। ओ जोगे तू जोगी के भेष में आकर तुम कौन है? कल सोना चांदी छोड़ करके ये चंद्रास है। झगड़ो पहचान ले मुझे, वही बिरजासर का पुत्र हूं मैं, जिस बिरजासर को तूने धोखे में सर काटा है। सर काट के बरगद में टांगा, रोज की रोज सुबह और शाम अपने जूते की ठोकर से टुकराया। अच्छा हर रोज 100 फायरिंग अपने 100 फायरिंग अपने बंदूक से उसके शरीर पर किया। झगड़ो उसी का इकलौता पुत्र ये रुदल सिंह, उसी का छोटा पुत्र रुदल सिंह इस समय तुम्हारे सामने खड़ा है। अच्छा रोदल सिंह खड़ा है। आज पहली बार देखता हूँ, एक बार क्षण लिया था उसी सभा में अपने गोद में लिया था, अच्छा लेकिन आज रुदल सिंह मेरे सामने आया है। मैं जरा गौर से उसे देखता हूँ। देख ले झगड़ो, जिस रुदल सिंह को तूने गोद में लिया था वही रुदल सिंह आज तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन फर्क इतना ही है कि उस समय रुदल सिंह बहुत ही छोटा था, आज बहुत बड़ा हो चुका है। रुदल सिंह आज तूने राजस्थानी में प्रवेश किया है। साला अगर बाप का बच्चा होता तो जोगी का रूप धारण न करके एक छतरी बनकर शेर बन गया। साला क्या करता है? जोगी का रूप धारण करके और भैया का छतरी को पकड़ लिया है। साला एक चोर दूसरे चोर को कहता है कि चोरी मत करो, रहर मजा दे। हर बजा दे। अगर ऐसा ही तुम्हारा विचार था तो बिरजासर सिंह को साथ में युद्ध करके उसे बलिदान करता। अच्छा साला धोखे में उसका सर नहीं काटता, लेकिन सच लगता है कि तेरा माँ का दूध में इतना ताकत नहीं था जो बिरजासर सिंह को साथ में युद्ध करके उसको पराजित कर सकेगा। होश में बात कर। अगर तुम इतना अपने बाप दादा का दूध पिया है तो बाप को सर सरी में झुला रहा हूं। देख लिया 10 जूता तेरे बाप को साथ में मारता है। झगड़ो देख लिया 10 जूता ये काल झगड़ मारता है। या तो एक फरेक तेरे बाप को सर पर मैं हमेशा करूंगा। झगड़ो इतना ही बलतागत हो गया है तो कम से कम अपने बाप को सर बचा करके कहीं पर दाह संस्कार करके उसे स्वर की ओर भेजो। मैं कोई चोर का औलाद नहीं जो चोरी चुपके अपने पिता का सर चढ़ा करके अपने राज की ओर ले जाए। अच्छा मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि मैं अपने हाथों से तेरा सर से धड़ अलग करूंगा और उसके बाद मैं अपने पिता को सर अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना तुझे बात दूध नहीं पिलाया है जो काल झगड़ो के सामने तू अपने पिता को सर ले जा सकता है।
अच्छा हरामजादे, इतना ताकत का घमंड है जो इसका पहले चोरी चुप के ताकत का घमंड मेरे पिताजी को साथ दिखलाया, वही ताकत का घमंड आज पीछासन सिंह का बेटा अर्दन सिंह को साथ दिखाओ, मैं भी देखूं कि कितना मां तेरा दूध पिलाया। आज राजसभा में तुम्हारा बच्चा सकता है। अच्छा झगड़े तब जिस समय से उठा हो जा, आज भी देखेगा कि काल झगड़ी को राजसभा के अंदर छोटा भाई रुद्र सिंह युद्ध करने लग हो चुका है।